ਸੈਨੋ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਝ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ गुरबत वध रही है या घट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक और सरकारी तौर पे देखें तो इस टाइम 7.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी गुरबत की लकीर से नीचे चल गई है। वो महीने का 8,000 रुपया भी नहीं कमा सकते और वो 2 वक्त की रोटी खाने के भी काबिल नहीं है। तो अवाम इस टाइम बहुत मुश्किल में है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि सिर्फ 8 करोड़ आबादी जो है वो गुरबत की लकीर से नीचे नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो महीने के आखिर पे आटा चीनी घी लेने के लिए उसे कर्ज लेना पड़े, वो भी गुरबत की लकीर से नीचे है। तो मैं समझता हूँ इस टाइम पाकिस्तान में अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟਨ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ मस्ट है या नहीं? मलिक साहब, सबसे पहले तो एजुकेशन का एक मियार मुकर्रर किया जाए। इस टाइम जो पाकिस्तान में एजुकेशन है वो आप देखें कि वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। वो जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें वो बस किताबी एजुकेशन है। तो जब तक टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी, जब तक एक मियारी तलीम नहीं होगी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह PhD करके भी लोग आजकल उन्हें कोई उनके पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को भी पाकिस्तान में बेहतर करना चाहिए। और ऊपर से जब देखें कि जो गुरबत की और जो महंगाई का दौर है उसमें अब लोग एजुकेशन हासिल करें या अपनी रोटी खाएं, तो माँ बाप आजकल अपने बच्चों को स्कूलों में जाने के बजाय कि उन्हें नौकरियों पर डाल रहे हैं कि वो कुछ कमाएं, कमा के घर लाएं। तो वो अब लोग तलीम से हटी जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आगे फ्यूचर में लोग जो ग्रेजुएशन करके वेले फिर रहे हैं, तो वो अब माँ बाप कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ा के क्या करें। क्योंकि इसलिए मियार बनाए तलीम का और एक टेक्निकल स्किल्ड एजुकेशन दी जाए। ये सब ये दसो कि इस वेले पाकिस्तान दे विच पंजाब दे विच ज़कात कमेटियां ते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ते पंजाब गौरमेंट के कई दूजे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिहदे विच हिम्मत कार्ड वगैरह वगैरह। ते तुसी इन्हां प्रोग्रामां नूं किस नज़रिए नाल वेखदे हो? ते आवाम दी बेहतरी लई ने या आवाम नूं भिखारी बनाने लई ने? देखिए मलिक साहब, ये जो कार्ड्स हैं बेनज़ीर या जो आपने नाम लिए हैं, जिससे गुरबत कम नहीं होती। चले वक्ती तौर पर किसी का सहारा बन भी जाएं, लेकिन इसमें भी मेरिट भी आपको पता है कि कैसा पाकिस्तान में है। लेकिन जब तक नौजवानों को या पाकिस्तान के शहरियों को ऐसी जॉब्स नहीं मिलेंगी, उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो कार्ड है ये बेरोज़गारी या जो गुरबत ख़त्म करेंगे। आप देखें आजकल हुकूमत ने इतने महकमे बना दिए हैं, बंदा कारोबार फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल को ही देख लें, सारी बंद हो गई है। लाखों की तादाद में जो है मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस टाइम बिज़नेस मैन और जो न्यू कारोबार है उसके लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही, बल्कि लोगों को परेशान कर रही है। आप देख लें कारोबार के लिए जो आजकल
पीरा फोर्स और पता नहीं कितने इदारे हैं, वो लोग रोज़गार अपना ना जो है कारोबार बंद करने पे लगे हुए हैं। आजकल न्यू कारोबार शुरू क्या हुकूमत ने कराना, वो लोगों को तंग कर रही है। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਸੈਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਜਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਜਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मलिक साहब, मैंने पहले भी बताया है कि जब तक हुकूमत जो है वो अगली जो जनरेशन है, जो नौजवान है, उन्हें उनकी स्किल ट्रेनिंग नहीं करेगी, उनके स्किल पे फोकस नहीं करेगी और कारोबार जो न्यू शुरू करवाने हैं उसके लिए ऐसे इक़दाम नहीं करेगी जो इसे और सहूलतकारी करें कि बाहर से लोग हमारे मुल्क कारोबार करने आए। अब देखें कितने टैक्सीज़ हैं और 500 महकमे हैं जो चेकिंग, FBR, तो वो एक बिजनेसमैन को तंग ही इतना कर देते हैं। वो तो बिजनेसमैन डर के भाग रहा है, वो कह रहा है मैंने पाकिस्तान में नहीं बिज़नेस करना। तो आप जब तक इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट करेंगे कि बिजनेसमैन पाकिस्तान में अपने आप को सेफ समझ सके और कहे कि भाई मैंने यहाँ पे सरमायाकारी करनी है, तो तब तक मैं नहीं समझता कि गुरबत ख़त्म होगी। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਸੈਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਯਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਏ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 55 ਤੋਂ 65% ਲੋਕ ਖੱਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨ क़यादत है कि उन्होंने अपने ख्यालात सूरज वांगू, सूरज दी किरणां वांगू बिखेरदे होए लोगों को दस्सिया है कि टैक्नीकल एजुकेशन गुरबत के खात्मे लिए जरूरी है। जिवें जिवें पाकिस्तान, जिवें सोना देश पंजाब, सदा हसदे वसदे खुश रहो।